हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 31 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो 31 वाले में क्या बोल रहा है कि जब द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाई ऑन वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, उसी तरीके से इस वाले में वाई एक्सिस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट C का, ओरिजिन इस बार भी मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B। जैसे यहाँ पर तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमारा एक्स एक्सिस में आ रहा था हमारा ट्रायंगल और इस बार जो है वो वाई एक्सिस में बन रहा है उसका बेस। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट D सच दैट ABCD इज अ रोम्बस। बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर हम लोग को A और B को तो निकालना ही निकालना है ट्रायंगल बनाने के लिए। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट और ढूंढना है अपने को जिसका नाम D हो और वो हमारा जो है ना ABCD एक रोम्बस बन जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो देखो इस बार डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है। तो जो बेस हमारा BC है वो वाई एक्सिस पे बन रहा है, ये हमारा मिड पॉइंट है और ट्रायंगल का नाम ABC है। C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 होंगे। हमको इस B के कोऑर्डिनेट्स निकालने और A के निकालने हैं। तो B देखो चूंकि हमारा वाई एक्सिस में आ रहा है, इसलिए हमारा जो x होगा वो 0 होगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इस तरीके से A का हम लोग निकालेंगे आगे चल करके। पहले अपन B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको पिछले वाले में भी समझाया था कि जब कभी मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मिड पॉइंट में हम लोग को अगर y का वैल्यू निकालना है, ये सेकंड वाला y कहलाता है, तो हम लोग क्या करते हैं y2 + y1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। y = y2 है ना। ये वाला जैसे मेरा मान लो, ये इसको y नहीं मानते अपन ना, क्योंकि ये हम लोग का जो मिड पॉइंट होता है उसमें मेरा x और y होता है। तो इसको अपन कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास इसको मैं y1 दे देता हूँ नाम, ठीक है। ये y1 हो जाएगा और ये मेरा y2 हो जाएगा। तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2 होता है हमारा ये मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो y जो है हमारे पास उसका वैल्यू पहले से 0 दिया हुआ है। y1 का वैल्यू हमारे पास y है, उसके बाद y2 का वैल्यू -3 है, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो आप लोग पहले, तो ये इधर जो डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के इसका खेल खत्म हो जाएगा। ये -3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इस तरीके से होगा y -3 इस तरीके से ब्रैकेट खोलने के बाद हो जाएगा 2, तो इधर जाकर खेल खत्म हो गया। तो -3 इधर आकर के +3 बन जाएगा। तो 3 = y लिखो या y = 3 लिखो, बतिया एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, ये 3 होगा। ओके, यानी कि जो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे है ना, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ये हमारे पास होंगे 0 और 3, यानी 0 और 3 जो है B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। अब आप लोग A का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ये जो है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमारा AB और ये जो BC साइड है वो आपस में इक्वल होगा। और आप लोग एक A वाला साइड पकड़ लो और एक चाहे आप देखो AC भी पकड़ सकते हो, A भी पकड़ सकते हो, तो अपन A भी पकड़ देते हैं, उसमें प्लस वाला 3 है। तो हम लोग लिखेंगे कि ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमारा AB = BC हो जाएगा। हम लोग पहले BC को पकड़ते हैं, AC तो होगा ही इक्वल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। AB और BC आपस में इक्वल होंगे। तो AB का हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर x2 - x1 करते हैं। तो हम लोग रूट नहीं लगाते हैं ना यहाँ पर। पिछले बार मैं रूट लगाया था ना, इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि मैं इस बार ही AB का स्क्वायर = BC का स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड पहले से स्क्वायर कर देता हूँ, तो मुझे रूट लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होता है। तो AB निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए x2 किसको ले लें अपन, तो देखो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हमको फिलहाल पता नहीं है, लेकिन ये ध्यान दो कि ये हमारा x एक्सिस पे बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला वाला जो होगा वो हमारा x होगा और दूसरा वाला हमारा 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट बनता है तो y उसका 0 हो जाता है और पहले वाले का x का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से x2 मैं 0 को ले लेता हूँ, x2 बोल रहा हूँ, x2 x को ले लेता हूँ और ये जो x0 है उसको x1 ले लेता हूँ। हम लोग फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। जो पिछला वाला वीडियो देखा होगा ना, उसको एकदम समझ में आ रहा होगा आराम से। इस तरीके से इधर भी होगा मेरा x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो x2 में किसी को भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो x को ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। y2 में इसको पकड़ता हूँ 0 को और y1 ले लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस में y का स्क्वायर। इक्वल के उस साइड में x2 x1 फिर से है, तो ये किसका वाला है, BC वाला है, यानी कि इसको और इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें x2 ये है और x1 ये है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, कि ये जो y1 है इसका वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखा है ना। इसका वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 3 निकल चुका है ना। तो यहाँ पर आप लोग y नहीं लिखोगे, इसके बदले में आप लोग डायरेक्ट 3 लिखोगे। ओके, ये मेरा 3 है।
इधर हमारे पास x2 कितना है तो 0 ले लेते हैं, x1 भी हमारा 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 हमारे पास इसको पकड़ लेते हैं और y1 हमारे पास इस 3 को ही पकड़ लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 3 और फिर माइनस में हमारे पास ऊपर वाला भी, ये वाला जो है इसका भी वैल्यू 3 ही है तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर तो हमारी x बचेगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, इसी का वैल्यू अपने को निकालना ही है। और इधर हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखो -3 भले है तो -3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9 होता है और प्लस वाला ही 9 होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस वाला 9 लिखूंगा। इसका खेल तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3 और -3 -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाला 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस 9 को उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 माइनस में 9, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल जाएगा 27 आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास 36 में से 9 माइनस होगा तो 27 हो गया। अब ये जो 27 है हमारा डायरेक्ट तो रूट बाहर निकलेगा, इससे मान लो मुझे एक्स वैल्यू चाहिए तो इसको रूट में डालना पड़ेगा और ये पूरा बाहर निकलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कहीं पर रफली 27 को फैक्टराइज करके आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 के टेबल में 3 9 जा 27 होता है, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 होता है, तो 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर अंदर रह जाएगा, तो एक्स को हम ऐसे लिखेंगे +-3√3, ठीक है। तो अब या तो हमारा x का वैल्यू +3 होगा या तो -3 होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बोला था, अच्छा पहले तो आप लोग ये लिख लो कि कोऑर्डिनेट्स जो हमारे निकल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए, तो x का वैल्यू हमारे पास +-3√3 और फिर हमारा दूसरा वाला हमने जैसे जानते हैं कि y जो होगा हमारा वो 0 होगा, तो या तो +-3 होगा या तो 0 होगा। अब यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ d निकालना है, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। हमारा जो d निकलेगा रोम्बस बनाने के लिए, तो रोम्बस में चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी जो होगा BD और CD जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये मेरा अगर 3√3 बना रहा है तो ये भी मेरा क्या होगा 3√3 ही होगा। हम लोग क्या जानते हैं इधर हमारे पास प्लस वाला होता है, तो हम लोग x को क्या कर सकते हैं प्लस वाला ले सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर प्लस वाला ले सकते हैं, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3√3 और दूसरा तो 0 होगा ही, क्योंकि ये भी जो d है वो भी किस में बन रहा है तुम्हारा x एक्सिस में बन रहा है। तो अगर आप लोग देखो, अगर आप a इधर लिखते हो, जैसे मेरी आदत मैं राइट में लिखता हूँ ज़्यादातर मेरे, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैंने इधर a लिखा इसलिए मैंने a को प्लस लिया है, और d मैंने चूंकि अपोजिट साइड में लिखा तो इधर माइनस होता है इसलिए d को माइनस लिया है। लेकिन आप अपने बुक में देखना आपको 2 आंसर दिख रहा होगा, वहाँ पर a माइनस में भी दिया होगा, क्योंकि कोई बच्चे हो सकता है वो a को इधर लिख दें तो a का वैल्यू फिर माइनस में आएगा, और d को अगर इधर लिखेंगे तो d का वैल्यू प्लस में आएगा, बाकी वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक वो दोनों साइड बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा एक रोम्बस बन रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, समझ में आ गया। तो ये आपका a और b c d सबका जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि x का जो वैल्यू हमने प्लस में 3√3 निकाल लिया और d का जो वैल्यू है वो हमने -3√3 लिया है, और y तो इसका 0 होगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है अपन उसे बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट वाला क्वेश्चन है। RS अग्रवाल के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन नहीं थे, तो जो पिछले क्वेश्चन थे उसी को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P लेइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B, यानी कि हमारा A और B 2 पॉइंट है, उसके बीच में पॉइंट P आ रहा है, तो हमको बताना है ये जो P है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये जो Y है ना इसका वैल्यू भी निकालना है। तो इस सबसे क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सॉल्व किया, ये फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेंगे, मान लेते हैं रेशियो जो है हमारे पास वो K/1 है, हमें A B और P का वैल्यू दिया हुआ है। हम जानते हैं ये जो पहला वाला था वो x होता है, दूसरा वाला हमारा y होता है। तो x इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं m2 है ना, फिर सॉरी m x2 प्लस में n x1 डिवाइड बाई में m प्लस n होता है। अब ये m और n क्या है, तो ये m है और ये n होता है। ओके, तो यहाँ पर x के बदले में अपन -1 पुट कर देंगे, इक्वल टू साइड में m के बदले में k है और x2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6k। फिर n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू कितना है तो -3 है, तो 1 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट -3 लिख देता हूँ। नीचे में हमारा k+1 हो जाएगा, k+1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -k हो जाएगा, और 1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारा 6k माइनस में 3 रहेगा ही रहेगा। अब इस -k को उधर ले जाओ, नंबर को इधर ले आओ, तो -1 माइनस वाला 3 जो था इधर आकर के प्लस वाला 3 हो जाएगा। इधर 6k पहले से है, ये इधर जाकर के प्लस वाला k हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 2 = 7k। तो k का वैल्यू निकालने के लिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2/7 हो जाएगा k का वैल्यू, यानी कि जो हमारा रेशियो निकल करके आ रहा है वो हमारा 2/7 आ रहा है। 2/7 का मतलब क्या है 2/7, तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड रेशियो जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड रेशियो वो कितना है भैया, तो वो हमारा 2/7 है। ओके,
अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो बस फिर से वही सेम फॉर्मूला लगा दो कि y इक्वल टू हमारा होता है my2 प्लस में ny1 और डिवाइड बाई में m प्लस n। तो यहाँ पर y के जगह में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है इसका, और उसका कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है। m का वैल्यू फिर से वही k हो जाएगा, और y2 हमारे पास कितना है, तो y2 हमारे पास -8 है, तो ये हो जाएगा -8k। उसके बाद फिर हमारे पास n का वैल्यू वही 1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू 10 है, तो इस बार प्लस वाला 10 है तो प्लस 10 उतार दो, 10 1 जा 10, नीचे में फिर से वही k प्लस 1 हो जाएगा। अब आप लोग k का जो वैल्यू निकालो ना 2/7 वो यहाँ पर पुट कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई में 2/7 प्लस में 10, नीचे में भी वही 2/7 प्लस में 1। अब आप लोग पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 16/7 प्लस में 10, और नीचे में भी वही 2/7 प्लस में 1। मैं आपको तरीका बताता हूँ जल्दी से, इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर में प्लस माइनस जो है वो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से y इक्वल टू -16, 7 के 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 आ जाएगा, तो प्लस वाला 70 डिवाइड बाई में ये जो 7 है उसको उतार नहीं है, नीचे में भी 7 हो जाए 7, और ये 2 को ऐड कर दो, और नीचे में जो 7 है उसको उतार नहीं है, ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 70 में से 10 माइनस होगा तो 60, और 6 और माइनस होगा तो 54, ठीक है। और प्लस वाला साइन के साथ रहेगा क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है, और नीचे में हमारे पास 9 आ जाएगा, 7 और 2, तो 9 1 जा 9, 9 6 54 होता है, तो y का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें निकाल लेनी है, पहले रेशियो निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, उसके बाद सेकंड वाला y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है जो कि A, B और C और D से मिल करके बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं। साथ ही बोला जा रहा है कि PQRS जो है ना वो मिड पॉइंट्स हैं, ABBC जो हमारा रेक्टेंगल है ना उसके मिड पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। तो हमको ये शो करना है कि जो PQRS है इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। कैसे शो करेंगे आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें मिड पॉइंट्स P, Q, R और S दिए हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है ना कि ये PQ, QR, RS और ये PS इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो ये हमारा ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाएगा। देखो चारों साइड दो जगह इक्वल होते हैं, एक तो हमारा स्क्वायर में भी इक्वल होता है और दूसरा हमारा रोम्बस में भी इक्वल होता है। यहाँ पर अगर आपके टीचर बोलते हैं कि चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के बाद आप उसके डायगनल्स को अनइक्वल प्रूफ कर दो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं और स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग ना। तो यहाँ पर हम लोग इसके जो डायगनल से अगर आपके टीचर बोलते हैं तभी अनइक्वल प्रूफ करना, अदरवाइज इसको आप लोग छोड़ सकते हो। बस आप चारों साइड्स को अगर आपस में इक्वल प्रूफ कर दो तो भी वो हमारा एक रोम्बस कहला जाएगा। ओके, तो हम लोग को यही काम करना है। अब इन चारों साइड्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। पहले P का पता करना पड़ेगा, फिर Q का पता करना पड़ेगा। तो जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, इस तरीके से आप लिखोगे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। मिड पॉइंट है ना ये, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 डिवाइड बाई 2 और फिर y2 - y1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो हम एक ही बार में निकालेंगे। x2 हमारे पास -1 ले लेते हैं, या फिर इसको x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस में x1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, और प्लस हम लोग जब करेंगे तो ये पहले से माइनस में है तो ये भी हम लोग -1 लिख देते हैं डायरेक्ट, डिवाइड बाई में 2 कर देते हैं। उसी तरीके से y2 4 को ले लेते हैं और प्लस में हमारे पास -1 है तो इसको -1 डिवाइड बाई 2 कर दो। भले यहाँ पर प्लस की साइन लगाना था लेकिन प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से -2 डिवाइड बाई में 2, और ये बन गया हमारे पास 3 डिवाइड बाई में 2। तो ये कैंसिल हो करके हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, 2 1 जा 2 यानी कि -1 बन गया, और ये तो हमारा 3/2 ही रहेगा। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं ना, ये P का जो है -1 है और हमारा 3/2 है। अब अपन Q को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो साइड BC है उसका Q मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर वही चीज़ सेम चीज़ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कि हमारे पास x2 5 है, x1 -1 है, तो 5 - 1 डिवाइड बाई में 2 हो गया। यहाँ पर 4 + 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2 इसको कर लो। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4/2, और इधर हो जाएगा ये हमारा 8/2। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2:4, सॉरी 2 रेशियो बोल रहा हूँ, ये 2 और 4 बन जाएगा Q के कोऑर्डिनेट्स। अब अपना R वाला जो है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R इज़ MP ऑफ DC या CD जो लिखना चाहो लिख लो। तो यहाँ पर भी हमारा सेम चीज़ हो जाएगा, x2 कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 + 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस में 1 डिवाइड बाई में 2। तो ये हो गया हमारा 10/2, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो 10/2 कट होकर के बन जाएगा 5, और ये तो 3/2 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा R के कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब अपन निकालते हैं। अच्छा, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स में क्लोज कर सकते हो, इससे टीचर को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है कि बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, ऐसे करके दिखा दोगे तो ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं लास्ट में S इज मिड पॉइंट ऑफ
ए डी, ठीक है, एस जो ए डी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 और फिर -1 और -1 डिवाइड बाई में 2, तो ये हो गया हमारा 4 बाई में 2 और इधर से हमारे पास हो जाएगा -2 बाई में 2, तो इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ से 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -1। ये बन गया हमारे एस के कोऑर्डिनेट्स। अभी तो हमने केवल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, अब अपने को इनकी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पी क्यू निकाल दो, फिर क्यू आर निकाल दो। तो पी क्यू निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया जाता है। एक बार चाहो तो मैं चलो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो आपको दिक्कत ना हो। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर से x2 कितना है भैया पी क्यू में, तो हमारा p और q कहाँ पर है शुरू में, ये है p वाला और ये है q वाला। मैं कहीं पे लिख भी देता हूँ, ये मेरा p है, ये q है, ये मैंने r निकाला और ये मैंने s निकाला है। तो यहाँ पर x2 हमारे पास इसको ले लूँ, 2 को ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा x1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 और फिर माइनस पहले से यहाँ पर है और वहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 कितना है हमारे पास, तो हमारे पास y2 है 4 और y1 है 3 बाई में 2, तो माइनस में 3 बाई 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 4 2 8 होगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बाई में 2 का स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व किया जाए तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। तो ये बन जाएगा यहाँ पर से, इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 4 9 जो हमारे पास 36 होता है, 36 प्लस में 25 और डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा ये 4। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 36 और 25 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 61 डिवाइड बाई में 4। अब ये जो 4 है ये हमारा 2 बन करके बाहर निकल सकता है ना यहाँ पर अंदर में से। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पी क्यू का वैल्यू निकल करके आ रहा है, ये रूट के अंदर 61 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो पी क्यू का वैल्यू 61 डिवाइड बाई 2 आया है। उसी तरीके से अब आप खुद से निकालना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम टू सेम निकलेगा। पी क्यू के बाद आप लोग ये क्यू आर निकाल सकते हो, आर एस निकाल सकते हो। सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग एग्जाम में सिमिलरली करके नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ना, आपको सबको साइड को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। आर एस का भी जो वैल्यू है वो भी 61 बाई में 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास पी एस और ये जो क्यू आर है इसका वैल्यू भी सेम आएगा, है ना। क्यू आर इसका वैल्यू देखना आप लोग रूट के अंदर 61 डिवाइड बाई 2 आएगा और फिर हमारे पास जो कौन सा बचा, पी एस बचा, तो पी एस का वैल्यू भी रूट के अंदर 61 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो चूंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, हमारा पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, फिर क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारे आर एस के और आर एस इक्वल हो जाएगा पी एस के, इसलिए पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। और जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप क्या कीजिए डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूव कर दीजिए, तो आप लोग फिर पी आर और एस क्यू भी जो है ना वो निकाल दीजिएगा और ये देखिएगा ऑटोमेटिकली अलग अलग निकलेगा। बाकी जो ये चीज़ मैंने लिखी है ना, ये आपका 100% जो मैंने लिखा है वही निकलेगा क्योंकि ये रोम्बस है, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल ही निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 33 वो कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको हिंट देना चाहूँगा, अगर एग्जाम में आपके पास एकदम टाइम लिमिटेड बचा, 1-2 मिनट ही बचा हुआ है, तो मान लो जैसे कि आपने पी क्यू निकाला, आर एस निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया, एक अगर बचा हुआ है ना और टाइम एकदम नहीं है तो आप वहाँ पे सिमिलरली करके जल्दी से पी एस लिख दीजिएगा, तो टीचर वहाँ पर आपको नंबर दे देंगे। अगर अच्छे जांच करने वाले रहेंगे ना तो फिर आपको नंबर नहीं काटेंगे। इसमें फिर इतना लंबा चौड़ा निकालने में आप पीएस में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं निकाल पाएंगे और ये सब चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपका नंबर जरूर कट हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में अगर टाइम ना हो तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस तरीके से सिमिलरली करके एक आध आप लोग लिख सकते हो एकदम लास्ट में अगर टाइम बचा हो तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -10 4 एंड B -2 0 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 9 4 एंड D -4 y। यानी कि हमारे पास जो P जो मिड पॉइंट है ना, ये क्या है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट AB जो हमारे पास है और जो दूसरा लाइन सेगमेंट CD है, इन दोनों में आ रहा है। तो फाइंड द रेशियो विच P डिवाइड CD, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो CD का वैल्यू है वो निकालना है, यानी कि जो P जो हमको CD को डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो निकालना है, और फिर यहाँ पर जो y है उसका वैल्यू निकालना है। तो एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो देखो हमसे कहा क्या गया शुरू में ही कि जो P है वो मिड पॉइंट है इस वाले लाइन सेगमेंट AB का, यानी AB जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट P है। P के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, हम लोग फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट वाला रूल लगा करके। उसके बाद साथ ही साथ ये जो P है ना, ये CD लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर C होगा और यहाँ पर D होगा, तो इस CD में भी हमारा P आ रहा है, और ये जो P है इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसमें तो मिड पॉइंट है, यानी इधर भी 1 होगा इधर भी 1 होगा, लेकिन CD में कुछ अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपने को यही पता करना है कि जो P पॉइंट है ये CD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये y का वैल्यू निकालना है, ये हमसे बोला है। तो पहले तो अपने को P का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि P इज़
एम पी यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसलिए हमारे पास जब हम लोग को पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो x2 + x1 करना पड़ेगा, तो -10 प्लस में -2 होगा तो फिर -2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 4 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा -12/2, और इधर से हमारे पास हो जाएगा ये 4/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -6 और 2 है। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल देते हैं फटाफट, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमारा रेशियो है रिक्वायर्ड वाला वो कितना है भैया, तो उसको अपन k रेशियो 1 मानते हैं, तो यहाँ भी k रेशियो 1 मान लेंगे। और अब यहाँ से हम लोग ये जो रेशियो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास पहला वाला x होता है, जो है ना ये वाला हमारे पास x है, फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे mx2 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा x = mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई में 2। तो हमारा पहला वाला x होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना -6 है ये वाला पॉइंट, और n हमारे पास m क्या है, तो m हमारा k है और n जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसके बदले में -6, इस तरीके से इक्वल को साइड में m के बदले में k लिखेंगे, और x2 का वैल्यू क्या है भैया, तो इसमें से ये हो जाएगा x2 और इसको आप लोग x1 ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा x2 -4 है तो -4k, और x1 जो है हमारे पास वो -9 दिया हुआ है, तो प्लस नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट उसको जगह पे -9 लिख देता हूँ, क्योंकि -9 कैन से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 से, तो -9 ही आ जाएगा। और नीचे में यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिखा है भाई, यहाँ पर तो m + n होता है ना, फॉर्मूला गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हमारा k + 1 हो जाएगा, तो इससे हमारा रेशियो निकल जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे, k + 1 का -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6k हो जाएगा, और -1 का मतलब +1 का -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, इक्वल को साइड में -4k और माइनस में 9 है, तो ये यहाँ से हो जाएगा एक काम करते हैं अपन -6 को इधर ही रहने देते हैं, इस -9 को इधर ले आते हैं तो प्लस वाला 9 हो जाएगा, -4k को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस वाला 6k हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 3 = ये बन जाएगा 2k, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि जो k का वैल्यू है वो 2/3 निकल जाएगा। तो k का वैल्यू 2/3 निकल गया, यानी कि जो हमारा रेशियो है जिसके बारे में से पूछा गया था वो हमारा 2:3 होगा। खेल खत्म, रेशियो निकल गया पहला चीज़। अब अपन y का वैल्यू निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि y = होता है हमारा my2 और प्लस में ny1 डिवाइड बाई में m + n यहाँ भी होता है। तो देखो y का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पर 2, सेकेंड वाला जो है, तो इसी बदले में अपन 2 पुट कर देंगे, m का मतलब कि वही हमारा k हो जाएगा, और y2 कौन सा है, तो ये वाला है, ये जो y लिखा हुआ है ना ये मेरा y2 है। तो यहाँ पर अपन m के बदले में k लिख देते हैं और y2 के बदले में y लिख देता हूँ, तो मैं yk हो जाएगा, या फिर ky जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको ky ही लिखता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। उसी तरीके से y1 हमारे पास कितना भैया, तो -4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट -4 डिवाइड बाई में यहाँ पर भी हमारे पास k + में 1 हो जाएगा m + n के बदले में। इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर। अच्छा, ट्रांसफ़र क्या करो, एक काम करो कि आप लोग पहले ना k के वैल्यूज़ को पुट करके उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, रुको मैं ईजी कर लेता हूँ चीज़ों को। हाँ, k + 1 को इधर भेज देते हैं अपन तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस में 2 1 = 2 इक्वल को साइड में ky और प्लस माइनस में हमारे पास 4 पहले से है। अब k का वैल्यू पुट कर दो, 2/3 है तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 प्लस में 2 इक्वल को साइड में भी k का वैल्यू 2/3 और y के बदले में y रहेगा, और ये -4 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस में 2 इक्वल के उस साइड में हमारा 2y/3 माइनस में 4। सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 4 हो जाएगा 10, तो 10/3 इक्वल के उस साइड में ये हो जाएगा 2y, 3 × 4 = 12 डिवाइड बाई में 3। तो अब इस 3 को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये 10/3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल को सेम में 2y माइनस में 12 रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -12 इधर लेंगे तो +12 हो जाएगा, 10 पहले से है और ये +12 हो करके इसको 22 बना देगा। पहले लिख लेता हूँ एक बार मैं, तो ये हो गया हमारे पास 22 = 2y, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 22 डिवाइड बाई 2 = y हो गया, यानी कि y का जो वैल्यू है वो यहाँ से 11 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस यहाँ पर शुरू में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो उससे आपको P का वैल्यू मिल जाएगा, मिड पॉइंट बोल दिया है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस वीडियो में और कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों एक छोटी सी गड़बड़ मैंने कर दी। गड़बड़ कहाँ पे कर दिया ना, यहाँ पे k का वैल्यू निकालने में मेरे को 2 को जब मैंने ट्रांसफर किया तो 3/2 मैंने बोला भी मेरे हिसाब से 3/2 ही था, लेकिन मैंने गलती से 2/3 नहीं लिख दिया, तो ये मेरे यहाँ पे गलत हो गया। k का वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पर 3/2 आना चाहिए था, क्योंकि 2 जब यहाँ पर आएगा तो 3 के डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो होगा वो भी हमारा 3:2 होगा। और जब बाकी जगह देखो सेम टू सेम ही सॉल्व करना है, बस मैंने नंबर गलत लिख दिया, इसी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। बाकी प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाया पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। तो जब अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 जहाँ जहाँ पर था ना 2/3 वहाँ पर आप 3/2 लिखोगे तो आपका लास्ट में जो y का वैल्यू है ना वो 6 निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, ये आंसर गलत है, ये आंसर हमारा सही है।
होता है, बड़े बड़ी वीडियोज़ में छोटी छोटी गलती हो जाती है हड़बड़ी में। तो आगे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कोई भी गड़बड़ ना हो और इस गलती को आप थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए लाइन इंटरसेक्टेड द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू, यानी एक लाइन है जो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, जो पी और क्यू उसके पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर उनका नाम मतलब दिया हुआ है पी और क्यू। अब बोल रहा है कि अगर 2-5 जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों का, यानी पी क्यू का मिड पॉइंट 2-5 है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको डायग्राम के थ्रू पहले। तो देखो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक पी और क्यू जो है ना वो हमारा एक्स और वाई दोनों में कट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कहाँ गया, ए लाइन से इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी, यानी कि वाई एक्सिस में पी पर कट हो रहा है, यहाँ पर मान लो हमारा पी होगा, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्यू में कट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा क्यू होगा। तो ऐसे भी कट हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही कट हो सकता है कि हमारा यहाँ पर भी तो वाई है तो इसमें भी हो सकता है, और एक्स ऐसे इधर ऐसे भी आ सकता है, या फिर वाई और एक्स, मतलब बहुत सारे तरीके हैं एक्स और वाई में कट होने के लिए। मैं बस एक आपको 4 तरीके से कट हो सकता है कि यहाँ पर पी हो, यहाँ पर क्यू हो, या फिर हो सकता है वाई यहाँ पर बन रहा हो, है ना, यानी कि ये भी तो हमारा वाई एक्सिस ही है, तो पी हो सकता है यहाँ पर बन रहा हो और क्यू हमारा यहाँ पर बन रहा हो, या फिर पी यहाँ पर हो, क्यू यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, क्यू यहाँ पर हो, कुछ भी हो सकता है। 4 हमारे पास हो सकते हैं, बस पॉसिबिलिटी यही है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक हमारा पी एक्स में कट हो रहा है और क्यू जो है वो क्यू जो है वो हमारा एक्स में कट हो रहा है और पी जो है वो वाई में कट हो रहा है, ये अपने को बस ध्यान में रखना है। ओके, तो जब हमारा P जो है वो y में है, इसका मतलब कि इसका पहला वाला 0 होगा और दूसरा वाला y होगा। उसी तरीके से Q हमारे पास क्योंकि x में है इसलिए इसका पहला वाला x होगा और दूसरा y वाला जो होगा वो 0 होगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि हमारा जो P है वो हमारा 0 एंड y है, क्योंकि वो हमारा y एक्सिस में कट रहा था। आप यहाँ पे चाहो तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो कि हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कर रहे हैं। और जो हमारा q होगा वो हमारे पास x एंड 0 हो जाएगा। अब हम लोग को बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर कहीं पर मिड पॉइंट होगा जो कि हमारा 2 और -5 दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए x = x1 + x2 / 2 होता है। तो हमको x का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, ये पहला वाला x होता है, तो इसके बदले में हम लोग 2 लिख देंगे। x1 के बदले में हमारा 0 है, x2 के बदले में हमारे पास x है, तो 0 + x हो गया, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 = x आ गया। तो x का वैल्यू हमारा 4 निकल गया। उसी तरीके से हमारे पास y का वैल्यू निकाल लो, तो y = भी वही होगा हमारा y1 + में y2 डिवाइड बाई में 2। ठीक है, मेन डायग्राम समझने की देरी है, बाकी आपको फटाफट बन जाएगा। y यानी कि -5, तो यहाँ पर -5 लिख लो, y1 ये है, y2 ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और प्लस में हमारे पास 0 डिवाइड बाई में 2। ये 2 इधर जाकर के -10 बना लेगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो -10 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और इस 0 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, y + 0 y ही होता है। तो y का वैल्यू -10 आ गया। इसका मतलब कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 0 और y था ना, तो 0 और -10 हो जाएगा। और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x और 0 थे, तो x का वैल्यू 4 है और दूसरा वाला 0 हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन 36 वाला अपन सॉल्व कर ही लेते हैं, उसके बाद जो बच जाएंगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचेंगे 37 से 41, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 36 वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो 36 वाले में बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट 24/11 एंड y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p एंड q, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने कई क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। ये हमको बस बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये p और q को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और जब आपको रेशियो पता चल जाए तो वहाँ से आपको y का भी वैल्यू निकाल लेना, वो भी निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं तो हम स्पीड में इसे। तो देखो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q, और एक अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने उसका नाम A ले लिया। जैसे कि कभी नाम नहीं दिया रहता तो हम लोग P ले लेते हैं ना, वैसे यहाँ पर हम लोग नाम इसका बीच वाले पॉइंट का A ले लेते हैं। हमसे यही पूछा जा रहा है कि A जो है वो PQ को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा वो K/1 है। A के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं 24/11 एंड y। तो हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो है x होता है, दूसरा वाला y होता है, और x निकालने का ये फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका रेशियो निकल करके आ जाएगा। x के बदले में आप लोग लिख दो 24/11, m का मतलब k है, और x2 हमारे पास कौन सा ले लें, तो इसको x2 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 3k हो जाएगा। हमारे पास x1 जो है वो 2 है, तो 2 का n से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 से, तो 2 ही आएगा। नीचे में फिर वही k+1 कर दो। अब इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो k+1 का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24k हो जाएगा, और प्लस में 1 का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। उसी तरीके से 11 के इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 11 3 = 33k, और 11 का 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 22 आ जाएगा। 24 को उधर ले जाओ, 22 को इधर ले आओ, तो ये जाएगा 24 माइनस में 22, इक्वल के उस साइड में 33 के है, और ये इधर आकर के माइनस का 24 के हो जाएगा।
तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास ये 2 इक्वल के उस साइड में बन जाएगा ये 9k, 9k आएगा ना, हाँ 33 है और यहाँ पर 4 है तो 9k आ जाएगा। तो अब k की वैल्यू चाहिए तो 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इस पर गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से हम अच्छे से लिखेंगे क्योंकि 9 डिवाइड बाई में आ जाएगा। तो k का जो वैल्यू है वो 2/9 आ गया, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हमारा 2:9 हो जाएगा। पहला चीज़ आ गया RR, मतलब मूवी वाला RR नहीं, रिक्वायर्ड रेशियो वाला RR हो गया। अब अपने को y का वैल्यू निकालना था तो बस सेम फॉर्मूला लगा करके y का वैल्यू निकाल देंगे। अब जानते हो y इक्वल टू हमारा my2 प्लस में ny1 होता है डिवाइड बाई में m प्लस n होता है। तो y के बदले में y रहने तो m के बदले में k हो गया और y2 हमारे पास 7 है तो ये हो जाएगा 7k, फिर n के बदले में 1 और y1 हमारे पास -2 है तो -2 उतार दो, नीचे में फिर से वही k प्लस 1 कर दो। बस आप लोग वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पर। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7, k है तो k के बदले में 2/9 तो 7 मल्टीप्लाई 2/9 कर दिया, फिर माइनस में 2, नीचे में भी वही चीज़ 2/9 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे यहाँ से y इक्वल टू 7 2 जो हमारे पास 14 हो जाएगा तो 14/9 माइनस में 2, नीचे में हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, एक बार उतार देता हूँ मैं, एक साथ दोनों को सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 9 2 18, तो ये बन गया 14 माइनस में 18 डिवाइड बाई में 9 और पूरे नीचे में 9 1 9 और ये हो जाएगा 2 प्लस में, तो 9 और 2 प्लस में लिखो और नीचे में 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। बगल में सॉल्व कर देता हूँ मैं, y इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर -4 और नीचे में 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11, तो ये y का वैल्यू निकल गया। बस यही इसका फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ हमारा कितना दिया हुआ है y का वैल्यू। भाई कौन सा नंबर था हमारा, 36 नंबर था ना ये। सो 36 क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, -4/11 दिया हुआ है बुक में आंसर और 2:9 भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा डायरी के थ्रू पूछिएगा और डाउट ना हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर आगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी किसी भी नेक्स्ट वीडियो का लिंक वगैरह जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही आपके सामने 2 स्क्रीन ओपन हो गए होंगे, उसमें भी क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।